हाँ जी दोस्तों, मैं यहाँ मणिकर्ण साहब से आगे 15 किलोमीटर आगे मैं यहाँ बरसैनी गांव में हूँ। यहाँ NHPC का एक डैम बना हुआ है और आप देखो तो ऐसे करके यहाँ से खीर गंगा का ट्रैक शुरू हो रहा है। तो अभी मैं यहाँ से ट्रैक स्टार्ट कर रहा हूँ खीर गंगा। यहाँ से स्टार्ट होगा खीर गंगा का ट्रैक। तो यहाँ से मैं खीर गंगा का ट्रैक स्टार्ट कर रहा हूँ। सुबह हो गए हैं 8:45। रास्ते में मिलते हैं आप। नाक से ना लंबे लंबे सांस लेते रहो, लंबे सांस लेते रहो ऐसे करके। मुझे पता है आप काफी ट्रैकिंग की हो। हाँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि थक जाने, मैं ये कह रहा था कि अगर हम इस एटमॉस्फेयर में अपने आप को थका के लंबी सांस लेंगे तो हमारा खून साफ होगा। ये रीजन है। यहाँ अबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये इसका फायदा लो, ये कह रहा हूँ। मेरे से नहीं पता चला, ये फैक्ट है। जय श्री राम। एक और काउड पता है आपको उसका? नेगेटिव नहीं बात कर रहा मैं, तभी मैं सभी से पूछ रहा था कि ट्रैक इस साइड ही है, एक साइड ही है। कल मेरे को किसी ने बताया कि देयर आर 1507 पीपल हु आर स्टिल मिसिंग हियर। अभी खीर गंगा के ट्रैक के जस्ट बिगिनिंग में ही है। अभी हमने 1.5 किलोमीटर कवर किया है। तो अब देखो ये कितना सुंदर
ये झरना आ गया, दूध जैसा पानी है इसका। ये खीर गंगा ट्रैक इसको इसलिए बोलते हैं कि खीर जैसा वाइट पानी है। गंगा मतलब पानी है, गंगा मतलब माता है, खीर गंगा मतलब के खीर के भांति वाइट। ऐसे का देखो नज़ारे पूरे, और इधर को हमको भी देख लो। वैसे ही बोल दो हाफ हो गया। चलते जाना है जंगल के बीचों बीच। पर ध्यान रहे भटकना नहीं है, क्योंकि अब तक इस ट्रैक पे 1507 लोग मिसिंग हो गए हैं, जिनका कभी अता पता नहीं चला। वो कहाँ चले गए, उसको धरती खा गई या आकाश खा गया, पाताल में चले गए, जानवरों ने खा लिए, या चाइना चले गए, कुछ नहीं पता। जो वो 1507 लोग थे वो जो मिसिंग हैं, जिनका पता नहीं है कुछ भी। और मैं 1508वां नहीं बनना चाहता, इसलिए मेरे साथ वो सामने लोग हैं और ये पीछे लोग हैं। अब जो ट्रैक है थोड़ा स्टीप होता जा रहा है जी, बिल्कुल सीधा रास्ता हो रहा है, कठिनाई हो रही है, और पर अपना हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, तो ये ट्रैक करना है हमने। आगे चलो भी, चलो 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 चलो। अभी ये एक पॉइंट आया है, हमने यहाँ ये पता करना कि यहाँ से आगे कितना है खीर गंगा का ट्रैक, कितने किलोमीटर रह गया। भाई साहब यहाँ से कितना है आगे? 3 किलोमीटर। अच्छा मेरी बात सुनिए, जो वापसी में यहाँ तो आना ही पड़ेगा ना, तो यार गांव का रास्ता कौन सा है? अच्छा यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा। यहाँ से 3 किलोमीटर है, तो अप्रोक्सीमेटली टाइम कितना लगता है 3 किलोमीटर है? अच्छा तो कहाँ से रास्ता जाएगा? यहाँ से ये वाला, अब बाद में पीते हैं। अभी 3 किलोमीटर रास्ता आ रहे हैं। अभी भी कम से कम 600-700 मीटर ये डिस्टेंस पड़ा है। जो मेरे साथी हैं वो, उनके साथ मैं चला स्टार्टिंग से, अब उनको छोड़ के नहीं जा सकता मैं, सेल्फिश तो मैं हूँ नहीं।
तो इसलिए उनको साथ में रखने के लिए मैं रुकता हूँ, अदरवाइज़ मैं तो चढ़ता चलूँ। तो थोड़ा ही ये आ गए हैं साथी, आ जाओ भाई आ जाओ। थोड़ा ही रह गया है, बहुत कम रह गया अब। सात 700 मीटर के बाद हम होंगे खीर गंगा की डेस्टिनेशन पे, और हमने एक और मैदान फतेह कर लिया होगा अपने ट्रैक पीरियड का। अभी तक मैंने बहुत सारे ट्रैक किए हैं, चाहे वो अमरनाथ यात्रा की ट्रैकिंग हो, चाहे वो हेमकुंड साहब की यात्रा की ट्रैकिंग हो, या मणिमहेश यात्रा की ट्रैकिंग हो। कई और ट्रैक किए हैं मैंने, तारा देवी का ट्रैक किया है। तो ऐसे करके काफ़ी सारे ट्रैक किए हैं। तो ये भी एक ट्रैक था, तो इसको भी मैं पूरा करूँगा। और इसके बाद बिजली महादेव मंदिर, वहाँ का सोचा है, वहाँ जाना है। तो आम करके क्या करते हैं लोग कि ये सुबह चलते हैं 9-10 बजे ग्रुप में, तो यहाँ 2-2:30 बजे पहुँचते हैं और यहाँ टेंट लेके यहाँ स्टे करते हैं। पर भाई मैंने ये सोचा है कि मैं तो आधा पौना घंटा रुक के वहाँ वापस आऊँगा। तो मैंने तो ये सोचा है, अब देखते हैं कैसे चलती है प्लानिंग। कई बार परिस्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं होती, पर जो सोचा है वो मैंने आपको बता दिया। सोचा ये है कि वापस आना है। अगर कोई ग्रुप वापस आएगा तो उनके साथ मैं ज़रूर आऊँगा, अगर कोई ना आया तो भाई फिर मैं वहीं रह जाऊँगा। हाँ जी, फाइनली मैं पहुँच गया हूँ खीर गंगा की डेस्टिनेशन पे। ये आप देख रहे हो, दिस इज़ द एंड ऑफ खीर गंगा ट्रैक। ये देखो वादियाँ, ये सारी हट्स बनी हुई हैं। भाई साहब मैं यहाँ अब खीर गंगा के डेस्टिनेशन पॉइंट पे हूँ। यहाँ मंदिर भी है, यहाँ एक कुंड बना हुआ है गर्म पानी का, यहाँ लोग नहाते हैं आके। बड़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है उसकी, उस कुंड की, उस पानी की। तो वहाँ आके लोग नहाते हैं, और सुना है कि कई सारे रोग उससे स्किन के रिगार्डिंग ठीक होते हैं। तो ऐसे करके बहुत बढ़िया जो कुंड बना हुआ जहाँ लोग नहा रहे हैं। मौसम यहाँ बहुत लवली है, बहुत ही प्यारा मौसम है, और काफ़ी सारे कैफ़े बने हुए हैं। जैसे ये कैफ़े है देखो, इसमें सारे काफ़ी सारे कैफ़े हैं, और यहाँ स्टे होती है। वो स्टे के पैसे लेते हैं, तो 500 पर पर्सन वो लेते हैं। और उसके बाद उसमें खाना भी देते हैं, उसमें चाय नाश्ता सारा कुछ देते हैं वो। तो नाइट स्टे का 500 चार्ज करते हैं पर पर्सन। तो ऐसे करके काफ़ी सारे कैफ़े हैं। तो अगर आप यहाँ स्टे करना चाहते हो, ज़्यादातर 90% लोग स्टे ही करते हैं इधर, 10% लोग ही वापस बरसानी में जाते हैं। तो ज़्यादातर स्टे करते हैं। अभी मैं देखता हूँ कि मैंने स्टे करनी है या नहीं करनी, बट यहाँ स्टे करनी चाहिए क्योंकि मौसम बड़ा प्यारा है, दृश्य बहुत मनमोहक दृश्य है यहाँ, बहुत ही प्यारा लग रहा है मौसम।
बहुत खूबसूरत है। मैं दिखाता हूँ आपको सभी। ऐसे भाई जब भी मनाली आप आओ, यहाँ आप मणिकर्ण साहब आओ, तो ये दो तीन ट्रैक पड़ते हैं। इसमें एक ट्रैक है मलाना विलेज का ट्रैक, एक ट्रैक है खीर गंगा ट्रैक, जो मणिकर्ण साहब के बाद जो बरसैनी गांव आता है, यहाँ डैम बना हुआ है, एनएचपीसी है जो, वहां से इसकी ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। तो ये 12 किलोमीटर एक तरफ रहता है ट्रैकिंग। और दो रास्ते हैं इसके, जंगल के रास्ता है एक रास्ता है गांव के बीच में से। तो जो जंगल में से रास्ता है वो थोड़ा शॉर्टकट है, पर वो बहुत टफ बहुत है वो, मतलब कि रास्ता काफी मतलब गुंजलदार है, टफ है, औखियाई है उसमें चढ़ने में। और ऑन द अदर हैंड जो गांव की तरफ रहता है वो रास्ता सुना है, मैं गया नहीं हूँ, मैं जंगल की तरफ से ही आया हूँ, तो वो सुना है कि वो कम उससे कम थोड़ा दूर तो है, पर उसमें टेढ़ापन कम है उसमें, मतलब उसकी चढ़ाई थोड़ी रास्ता की ज्यादा है। यहाँ तो पत्थरों पे चलना पड़ता है। कई बार ऐसी पोजीशन आती है कि हमें पता नहीं चलता कि ट्रैक जाकर इधर को रहा है। तो पर जब भी आप ये ट्रैकिंग करें तो ग्रुप में करें, अकेले ना करें। अकेले करना तो बहुत रिस्की है, क्योंकि मैं आपको नेगेटिव नहीं कर रहा, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा है, क्योंकि 1507 बंदे इस ट्रैकिंग पे ट्रैक करने के लिए आए थे, जो मिसिंग हो गए, वो अब आज तक उनका पता नहीं चला वो किधर चले गए। तो इसलिए ट्रैकिंग हमेशा ग्रुप में करें। अगर आपका ग्रुप कोई नहीं है तो आप वेट करें, कोई ग्रुप चल रहा होगा उसमें ट्रैकिंग करें, उनके साथ ट्रैकिंग करें। तो अकेले ना ट्रैकिंग करें किसी भी हालत में। ओवर कॉन्फिडेंट ना हो ट्रैकिंग में कि मैं सबसे आगे जा रहा हूं, मैं चलूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। जब ग्रुप रुके तो आप रुकते जाना साथ साथ में, ठीक है नहीं? तो इसमें कोई बहादुरी नहीं है, क्योंकि रास्ता अगर आप भटक गए रास्ते से तो आपको ढूंढने वाला कोई नहीं होगा, ना कोई पुलिस, ना कोई गाइड, ना कोई कुछ और। किसी ने क्यों ढूंढना आपको? आपके माँ बाप ढूंढेंगे आपको, तो क्यों माँ बाप को तकलीफ देनी है? तो ये रास्ता अपने ग्रुप में करे। अच्छा, मैं दूसरी बात कर रहा था दूसरी ट्रैकिंग की। वो एक ट्रैक है मलाना विलेज का ट्रैक, और एक ट्रैक है बिजली महादेव मंदिर का ट्रैक। तो ये 3 ट्रैक हैं। एक तोश विलेज है आगे, तोश विलेज बरसैनी के साथ ही पड़ता है। तोश विलेज का ट्रैक भी है। तो ऐसे करके काफी सारे ट्रैक हैं। तो आप करना चाहें तो ट्रैकिंग, तो आप आराम से ट्रैकिंग कर सकते हैं।